नमस्कार। प्रणाम। आज मैं एक लंबे अंतराल के बाद आपके समक्ष में उपस्थित हो रहा हूं और आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो काशी में मौजूद है। अगर आप पूरे भारत में जो ये ज्योतिर्लिंग अलग अलग राज्यों में मौजूद है, अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, आप काशी ही आ जाते हैं, तो काशी में कौन सी जगहों पे वो 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद है जिनको दर्शन करने से आपको वही लाभ मिलेगा जो अलग अलग राज्यों में अगर आप जाएंगे और वहां पे दर्शन करेंगे। तो आइए मैं आपको आज बताता हूं कि काशी में कहाँ वो 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में जैसा कि सबको पता है कि कुछ अंतर होते हैं। ज्योतिर्लिंग बहुत ज्यादा निर्गुण तत्व अर्थात चैतन्य और सात्विक कॉस्मिक वेव्स एनर्जीज रेडिएट करते हैं। बहुत ज्यादा क्वांटम की एनर्जीज वेव के फॉर्म में जो कि निर्गुण चैतन्य और निर्गुण सात्विक के रूप में ये रेडिएट करता है, ये हमारी पृथ्वी को निगेटिव एनर्जी से बचाती है। तो वो जो 12 ज्योतिर्लिंग काशी में है, तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है सोमेश्वर। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि प्रभास एरिया गुजरात में मौजूद है। अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, तो काशी में आप मान मंदिर घाट, अगर आप काशी जाएं और वहां के मान मंदिर घाट में सोमेश्वर टेम्पल है। सोमेश्वर मंदिर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मौजूद है। आप मान मंदिर घाट के सोमनाथ मंदिर में जाके सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है त्रिपुकांतेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्रिपुकांतेश्वर ज्योतिर्लिंग जिनका दर्शन करने से आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि दूसरे नंबर पे आते हैं, जो कि श्री साइलेम आंध्र प्रदेश में है। अगर आप श्री साइलेम आंध्र प्रदेश नहीं जा पाते हैं तो काशी में सिगरा टीला एक जगह है। सिगरा टीला में त्रिपुकांतेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के ही इक्विवेलेंट है, उनका आप दर्शन करें। ये दूसरा ज्योतिर्लिंग काशी में है। तीसरे नंबर पे आते हैं महाकालेश्वर। सबको पता है महाकालेश्वर उज्जैन में है। काशी में महामृत्युंजय मंदिर के अंदर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। महामृत्युंजय मंदिर जो कि दारानगर विशेश्वरगंज इलाके में मौजूद है, वहां पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। चौथे नंबर पे आते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग काशी में छित्तनपुरा एरिया में है। छित्तनपुरा जो कि मच्छोदरी इलाका है। काशी खंड के 73 चैप्टर पे मच्छोदरी तीर्थ का वर्णन किया गया है और यह मच्छोदरी तीर्थ काल भैरव मंदिर से 4 किलोमीटर आगे है और इस तीर्थ पे इस छित्तनपुर एरिया में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। पांचवें नंबर पे आते हैं बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग काशी में बनारस में बैजनाथ एरिया में मौजूद है। आप बैजनाथ एरिया में जाइए, वहां पे बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि काशी के मच्छोदरी तीर्थ जिसका वर्णन 73वें चैप्टर काशी खंड में है, इसकी यह मान्यता है कि अगर आप काशी के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आके दर्शन करते हैं तो आपको अश्वमेघ के यज्ञ का लाभ और 1 लाख रुद्र जाप का लाभ मिलता है। छठे नंबर पे आते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मणिकर्णिका घाट में काशी करवट मंदिर में मौजूद है। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में है, अगर आप वहां नहीं जा पाते हैं तो काशी में मणिकर्णिका घाट में काशी करवट मंदिर के अंदर आके आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। 7वें नंबर पे है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बनारस के लक्सा एक एरिया है, इलाका है लक्सा। वहां के रामकुंड एक जगह है लक्सा में। तो रामकुंड में आके आप रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं काशी में। 8वें नंबर पे आते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भोंसले घाट में पठानीपुरा एरिया में मौजूद है।
तो काशी के भोंसले घाट पे आइए और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन प्राप्त करिए। 9वें नंबर पे है काशी विश्वनाथ। सबको पता है बाबा काशी विश्वनाथ, जो कि ज्ञानवापी एरिया में इनका मंदिर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो ये 9वें नंबर पे है काशी विश्वनाथ के मंदिर, जिसको काशी में सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं। 9वें नंबर पे जो ज्योतिर्लिंग काशी में है, मैं आपको और वो पूरे ज्योतिर्लिंग की जानकारी दे रहा हूं जो भी काशी में मौजूद है। अगर आप पूरे भारतवर्ष में उन जगहों पे नहीं गए तो काशी में ही आके आप वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 10वें नंबर पे है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप बांसवाटक हौज कटोरा एरिया में आके कर सकते हैं। यहां पे आप जैसे ही पहुंचेंगे, जो जगह मैं बता रहा हूं, किसी से भी आप पूछेंगे कि मुझे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना है, मुझे रामेश्वर, मुझे भीमाशंकर, मुझे बैजनाथ जाना है, जो इलाके मैंने आपको बताए, आप आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। सो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको हौज कटोरा एरिया बांसवाटक बनारस में जाना होगा, जो कि मणिकर्णिका घाट के साथ ही लगता है। काशी विश्वनाथ दर्शन करके जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और किसी से पूछेंगे, वो आसानी से आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बता देगा। 11वें नंबर पे आते हैं केदारेश्वर या केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हमें पता है हिमालयज में है, और केदारनाथ जो हिमालयज में है, जो कि मंदाकिनी के वेस्टर्न डायरेक्शन पे सिचुएटेड है। अगर हम वहां केदारनाथ नहीं जा पाए तो बनारस में केदार घाट पे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और इस केदार घाट पे साउथ इंडिया से बहुत लोगों की भीड़ आती है। सो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप केदार घाट पे आके कर सकते हैं, और इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से आपको 7 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, जिसका वर्णन काशी खंड में किया गया है। ये जो बातें मैं रख रहा हूं, ये काशी खंड और पुराणों से लेके मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो आप केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन वाराणसी के केदार घाट में आके कर लीजिए, अगर आप केदारनाथ हिमालय नहीं जा पाते हैं। और 12वें नंबर पे आते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। वैसे तो घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, लेकिन घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग बनारस में कामाख्या मंदिर के अंदर, कामाख्या देवी का मंदिर है कमच्छा पे, ये जगह का नाम है कमच्छा, वहां पे एक मंदिर है कामाख्या देवी का। उस मंदिर के अंदर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर सकते हैं, घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। तो ये तो रही बात आज के हमारे वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंग जो कि काशी में मौजूद है। तो जब भी आप काशी जाएं, काशी विश्वनाथ के तो दर्शन आप कर ही रहे हैं। ये सारे ज्योतिर्लिंग जो मैंने आपको बताए, सारे 11 ज्योतिर्लिंग और 12वें काशी विश्वनाथ थे, वो 9वें नंबर पे हैं, उनके तो आप दर्शन कर रहे हैं। बाकी ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन आप कर सकते हैं और महादेव महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम।